एक पुरानी जापानीज कहानी है। एक सामुराई था, सालों से तलवार चलाना सीख रहा था। एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा था। बस एक वार और लड़ाई खत्म। लेकिन जैसे ही सामुराई ने तलवार उठाई, उसके दुश्मन ने उसके चेहरे पर थूक दिया। उस पल सामुराई के अंदर गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। और उसने जो किया, उसने हजारों लोगों को हैरान कर दिया। उसने तलवार नीचे रख दी और बिना लड़े वहां से चला गया। सवाल है, जिस दुश्मन को मारने के लिए वो सालों से तैयार था, उससे उसने उसी पल क्यों छोड़ दिया? क्या वो डर गया था? नहीं। जवाब इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे सामने होगा। और यकीन मानो, अगर तुमने इस एक प्रिंसिपल को समझ लिया तो सिर्फ तुम्हारे डिसीजंस ही नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। एक बात नोटिस की है, कुछ लोगों की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो टूटते नहीं हैं। धोखा मिलता है, बिजनेस फेल होता है, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, फिर भी उनके चेहरे पर पैनिक नहीं दिखता। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एक कमेंट से पूरा दिन खराब कर लेते हैं। एक मैसेज, एक रिजेक्शन, एक इंसल्ट, और पूरा मूड कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है? क्या कुछ लोगों के पास इमोशंस नहीं होते? नहीं, डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक ग्रुप इमोशन को कंट्रोल करता है, दूसरा ग्रुप इमोशन से कंट्रोल होता है। और ये वीडियो इसी डिफरेंस के बारे में है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। सोचो, रात के 11 बजे तुम्हारा फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैसेज सिर्फ इतना था, कल बात करनी है, बस, और कुछ नहीं। अब सच सच बताना, कितने लोग तुरंत सोचना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ, मैंने क्या गलती की, कहीं कुछ सीरियस तो नहीं? अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ एक मैसेज आया, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई। दिमाग स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। और इसी जगह तुम्हारी लाइफ का सबसे डेंजरस ट्रैप शुरू होता है। क्योंकि हम रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, हम अपनी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारा दिमाग के अंदर एक सिस्टम है जो हजारों साल पहले बना था। उस वक्त इंसान जंगल में रहता था, हर तरफ डेंजर था, शेर, जंगली जानवर, दुश्मन। उस टाइम अगर तुम पहले सोचते और बाद में भागते तो शायद तुम जिंदा ही नहीं रह पाते। इसीलिए नेचर ने हमारे ब्रेन के अंदर एक इमरजेंसी अलार्म फिट कर दिया। जैसे ही डेंजरस दिखे, अलार्म बजाओ, बॉडी को रेडी करो और बिना सोचे रिएक्ट करो। इसी अलार्म को साइंस में अमिगडुला कहते हैं। प्रॉब्लम ये है, आज जंगल नहीं है, लेकिन अलार्म अभी भी वही है। बस शेर बदल गया है। आज का शेर है एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, एक रूड कमेंट। अमिगडाला को फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हर चीज डेंजर है। और जैसे ही अलार्म बजता है, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन थोड़ी देर के लिए पीछे चला जाता है। इसीलिए गुस्सा में बोले गए वर्ड्स शांत होने के बाद रिग्रेट बन जाते हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में आंसर आने के बावजूद भी हमें याद नहीं आता। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ लोग इसी अलार्म के बावजूद शांत कैसे रहते हैं? इसका जवाब हिस्ट्री में एक ही रियल इंसिडेंट में छुपा हुआ है। अपोलो 13 1970 में 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ। स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो गया, ऑक्सीजन लीक होने लगी, पावर कम होने लगी
और कुछ ही सेकेंड्स में सबको समझ आ गया था ये मिशन अब सिर्फ मिशन नहीं रहा, ये जिंदा बचने की लड़ाई बन चुका है। अब सोचो, अगर उस वक्त मिशन कंट्रोल पैनिक कर देता, अगर किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया होता, तो शायद आज अपोलो 13 को दुनिया एक ट्रेजेडी के नाम से याद करती। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रूम में एक लाइन बार बार बोली गई, लेट्स वर्क द प्रॉब्लम। मतलब पैनिक बाद में, पहले सॉल्यूशन। एक एक प्रॉब्लम, एक एक स्टेप। और इसी शांत सोच की वजह से जो मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, उसके तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा घर लौट आए। और यहीं से मुझे समझ आया, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो कभी डरते नहीं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद डिसीजन इमोशन से नहीं, सोच से लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक नॉर्मल इंसान भी ये स्किल सीख सकता है? जवाब है हाँ। और शुरुआत होती है सिर्फ 10 सेकंड से। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है ये सब समझ आ गया, लेकिन जब असली सिचुएशन आएगी तब कंट्रोल कैसे होगा? यहाँ पर 99% लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबा देना नहीं, इमोशन को दबाना प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने जैसा है। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल लगेगा, फिर एक दिन सब कुछ एक साथ फट जाएगा। रियल कंट्रोल का मतलब है इमोशन को महसूस करना, लेकिन उसके हिसाब से डिसीजन ना लेना। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक हैबिट से, 10 सेकेंड रूल। अगली बार जब कोई तुम्हारा इंसल्ट करे या गुस्से में तुम्हारे हाथ रिप्लाई बटन तक पहुंच जाए, रिप्लाई मत करना। बस 10 सेकेंड रुको, एक डीप ब्रेथ लेना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या जो मैं अभी करने जा रहा हूँ उसका रिग्रेट मुझे कल होगा? अक्सर जवाब मिल जाता है। और वहीं 10 सेकेंड तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे महंगा डिसीज़न बचा सकता है। लेकिन कभी कभी 10 सेकेंड भी काफ़ी नहीं लगते। इमोशन इतना स्ट्रांग होता है कि लगता है दिमाग पर किसी और का कंट्रोल है। उस वक्त एक टेक्निक काम आती है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेम इट टू टेम इट। जब भी इमोशन आए उसका नाम दो, बस इतना बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें एक गहराई की बात छुपी है। अब वापस चलते हैं समुराई के पास। याद है उसके दुश्मन ने उसके चेहरे पर थूक दिया था। बाद में किसी ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? समुराई ने जवाब दिया, जब उसने मुझ पर थूका उस पल मेरी तलवार जस्टिस के लिए नहीं, गुस्से के लिए उठी। और मैं कभी गुस्से के लिए तलवार नहीं चलाता। सोचो कितना पावरफुल माइंडसेट था। उसने दुश्मन को नहीं जीता, सबसे पहले उसने खुद को जीता। और शायद हर इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई भी यही है, दुनिया से नहीं, खुद से। आज से एक बात याद रखना, स्ट्रांग बनना मतलब इमोशन ख़त्म कर देना नहीं। स्ट्रांग बनना मतलब इमोशन को स्टीयरिंग व्हील से हटाकर ड्राइविंग सीट पर अपनी सोच को बैठाना। लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी। कभी सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन हर सिचुएशन में तुम्हारे पास एक चॉइस ज़रूर होगी, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। और वही चॉइस अगले 5 मिनट नहीं, कभी कभी 5 साल डिसाइड करती है।